सप्तमी तत्पुरुष समास को लेकर के इस पाठ में विचार किया जाएगा। सप्तमी तत्पुरुष समास विधायक 9 सूत्र पढ़े गए हैं, जिनमें से प्रारंभिक 4 सूत्रों का विवेचन इस पाठ में किया जाएगा। सप्तमी शौंडई इत्यादि। यद्यपि विवेचन की दृष्टि से इन सूत्रों में कोई विशेष चिंतन इत्यादि उपलब्ध नहीं होता है, तथापि सप्तमी शौंडई ही सूत्र में कुछ विवेचन है और सप्तमी शौंडई ही यह ही सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रधान सूत्र भी है। सप्तमी शौंडई ही 2 पद का सूत्र है। सप्तमी प्रथमांत शौंडई ही तृतीय विभक्ति बहुवचन का पद है। सप्तमी से सप्तम्यंत का ग्रहण करना है, वो बात तो स्पष्ट ही है अब तक। और शौंडई ही में बहुवचन का निर्देश किया गया है, तो बहुवचन निर्देश बलात् एक दूसरा शौंडादि गण भी है और गण में इसका पाठ भी किया गया है। तो गण पाठ बलाच्च, बहुवचन निर्देश के बल से गण में इसका पाठ होने के कारण से शौंडादि शौंड जो शब्द है वो तदादि का बोधक है। तो शौंड से किसको लेना है? शौंड शब्द है आद्य वयव जिसका, ऐसा जो समुदाय, उस समुदाय को ले लेना है। इससे शौंडादि गण का परामर्श हो जाता है। तो शौंडादि गण पठित जितने शब्द हैं उन सभी शब्दों के साथ सप्तम्यंत का समास होता है, यह अर्थ निष्पन्न हो जाता है। शौंडादि गण में अनेक शब्द हैं, उनमें से प्रथम शब्द है शौंड। उस शौंड शब्द के साथ सप्तम्यंत का समास होगा। सप्तम्यंत का समास शौंड के साथ होगा। तात्पर्य क्या है? शौंड प्राकृतिक समर्थ सुबंध के साथ होगा, क्योंकि सुबंध के साथ ही समास होता है। शौंड शब्द का मतलब होता है प्रवीण, कुशल। और उदाहरण क्या दिया गया है? अक्ष शौंड, अक्षेषु शौंड। अक्ष का मतलब होता है पासा, जुआ इत्यादि खेलने में जो कुशल है, प्रवीण है, उसको अक्ष शौंड कहेंगे। जैसे शकुनी इत्यादि हैं। तो अक्षेषु में जो सप्तमी है वो वैषयिकी सप्तमी है, इसीलिए अक्ष शौंड का तात्पर्य है अक्ष विषयक क्रीड़ा कुशल। अक्ष विषयक जो क्रीड़ा है उसमें जो कुशल होगा उसको कहेंगे अक्ष शौंड। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि समास तो सामर्थ्य में होता है, शौंड का मतलब हुआ प्रवीण, अक्ष का मतलब हुआ पासा, तो दोनों में कैसा सामर्थ्य, दोनों में कोई सापेक्षता तो दिख नहीं रही है स्पष्ट रूप से। तो उसका समाधान टीकाकारों ने किया कि यहाँ पर आसक्ति रूपा क्रिया बीच में है। आसक्ति रूपा क्रिया ही वृत्ति में अंतर्भूत है। जो समास वृत्ति है उसमें आसक्ति रूपा क्रिया के अंतर्भूत होने के कारण से यहाँ पर सामर्थ्य बन जाता है। जैसे दध्योदन, गुणदहना इत्यादि में मिश्रण क्रिया इत्यादि के द्वारा सामर्थ्य माना गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आसक्ति रूपी क्रिया ही वृत्ति में अंतर्भूत है, उसको लेकर के सामर्थ्य बन जाता है। और अक्षेषु शौंड, अक्ष सुप शौंड सु, इस अलौकिक विग्रह में सप्तमी शौंडई ही इस सूत्र के द्वारा समास कर करके अक्ष शौंड यह रूप निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार से अन्य भी शब्द इस गण में पठित हैं, उन सभी शब्दों को भी इसी प्रकार से ऊहा कर करके समास इत्यादि करके समासिक प्रक्रिया से निष्पन्न कर लेना चाहिए। मूल वृत्ति पढ़िए तो सप्तम्यंतम शौंडादिभिः। हाँ, सप्तम्यंतम शौंडादिभिः प्राग्वत। जो सप्तम्यंत होगा उसका शौंडादि गण पठित शब्दों के साथ तत्प्रकृतिक समर्थ सुबंतों के साथ प्राग्वत पहले की तरह समास होता है। इसमें कोई विशेष चर्चा, अर्थ को लगाने में कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं है, सामान्य ही अर्थ है। चलिए वाह विकल्प से है, विभाषा का अधिकार है। एक पक्ष में अक्ष शौंड और एक पक्ष में अक्षेषु शौंड, ये वाक्य प्रयोग भी हो जाएगा। चलिए अक्षेषु शौंडो अक्षेषु शौंड अक्ष शौंड, इसका उदाहरण दे दिया गया है। आगे अधिशब्दोत्र पठ्यते, कह रहे हैं कि शौंडादि गण में एक अधिशब्द का भी पाठ है। अब अधिशब्द के साथ समास पहले हुआ था, अधिहरि रूप बना था, और यहाँ पर भी अधिशब्द के साथ समास हो रहा है। तो जो यहाँ का अधिशब्द है वह आधेय प्रधान है
और जो अधिहरि अव्ययी भाव समास में जो अधि शब्द के साथ, जिस अधि शब्द के साथ समास हुआ वो अधिकरण प्रधान था। ये दोनों का अंतर है। अधिकरण प्रधान जो अधि शब्द होगा उसके साथ तो अव्ययी भाव समास होकर के अधिहरि रूप बनेगा, लेकिन जो आधेय प्रधान अधि शब्द है उसका सौंडादिगण में पाठ होने के कारण से इसका अधि शब्द के साथ भी सप्तम्यंत का समास हो जाता है। उदाहरण दिया गया है ईश्वराधीन। तो ईश्वरे अधि, इस प्रकार से लौकिक विग्रह, इसका विग्रह बना करके ईश्वरे अधि, ईश्वर नी अधि, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बना करके अधि शब्द के साथ अधि के योग में ईश्वर में सप्तमी हो जाती है। अधिर ईश्वर से कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। यस्मात् अधिकम मिश्र चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी से ईश्वर में सप्तमी होकर के ईश्वर नी अधि ऐसी स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति बनने पर चूंकि अधि शब्द का सौंडादिगण में पाठ है इसीलिए सप्तमी सौंडे से समास हो गया, ईश्वराधि बन गया। शुभलोक इत्यादि होकर के संधि होकर के ईश्वराधि बन गया। उसके बाद अषड इत्यादि सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा ख प्रत्यय हो जाता है। ख का ईन, ख के स्थान पर ईन आदेश हो जाता है। आय नहीं फटक प्रत्यादि नाम सूत्र से, तो ईश्वराधि ईन के वर्ण भवसंज्ञा ऐसे जैसे इकार का लोप वर्ण सम्मेलन ईश्वराधीन। एक देश विवर्तन न्याय ने फिर प्रातिपदिक संज्ञा सूर्त विसर्ग ईश्वराधीन, इस प्रकार से ईश्वराधीन रूप की सिद्धि हो जाती है। यहाँ पर अधि शब्द आधेय प्रधान है। मूल पढ़िए तो अध्युत्तर पदात् इति खः, अध्युत्तर पदात् इति खः, अध्युत्तर पदात् इत्यादि सूत्र है। उस अध्युत्तर पदात् इत्यादि सूत्र असट ये नहीं, उस अध्युत्तर पदात् खः इस सूत्र से ख हो जाएगा तो क्या बनेगा ईश्वराधीन। इस सूत्र से ख प्रत्यय होकर के ईश्वराधीन इस समस्त पद की निष्पत्ति हो जाती है। आगे सिद्ध शुष्क पक्वबन्धश्च। अब इसके बाद अग्रिम सूत्र है सिद्ध शुष्क पक्वबन्धश्च। चूंकि सौंडादिगण में कुछ ही शब्दों का पाठ है, अन्य शब्दों का पाठ नहीं है। सिद्ध शुष्क पक्वबंध इनके साथ भी सप्तम्यंत का समास अभिष्ट है और उसका गण में पाठ है नहीं, इसलिए अलग से सूत्र बना दिया सिद्ध शुष्क पक्वबंध। ये चार शब्द हैं, इनके साथ भी सप्तम्यंत का समास हो जाता है। सिद्ध शुष्क पक्व बंध प्रकृतिक जो समर्थ सुबंध उनके साथ सप्तम्यंत का समास हो जाता है। तो उदाहरण सरल ही है, उदाहरण बोल दीजिए। आतप शुष्क। आतप शुष्क पहला शब्द क्या है सांकास्य सिद्ध। पहला उदाहरण क्या है सांकास्य सिद्ध। संकासेन निर्वृत्तम नगरम सांकास्यम। संकास नामक कोई राजा थे, उनके द्वारा बनाया गया जो नगर है उसको सांकास्य कहते हैं। तो सांकास्य सिद्ध, इस लौकिक विग्रह में सांकासिंगी सिद्ध, इस लौकिक विग्रह में इस सिद्ध शुष्क पक्वबन्धश्च सूत्र के द्वारा समास हो गया तो क्या बन गया सांकास्य सिद्ध। इस प्रकार से पहला रूप बन गया। उसी प्रकार से आतपे शुष्क, आतप शुष्क। आगे स्थाल्याम पक्वः, स्थाली पक्वः। चलिए चक्रे बंधः, चक्रबंधः। इस प्रकार से रूप बन जाते हैं। सब में विभक्ति को अलग कर देना है, अलौकिक विग्रह अवस्था में समास कर देना है। एक देश विकृत न्याय ने फिर प्रातिपदिक संज्ञा कर करके स्वादि ला करके समस्त पद को निष्पन्न कर लेना है। कोई विशेष प्रक्रिया इसमें नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। पूर्व की ही सारी यथावत प्रक्रिया, यथा प्रकरण प्राप्त जो प्रक्रिया है वही इसमें हो रही है। तो इस प्रकार से सिद्ध शुष्क पक्वबन्धश्च इस सूत्र का विवेचन हुआ। इसके बाद अग्रिम सूत्र है ध्वांक्षेण क्षेपे। ध्वांक्षेण क्षेपे दो पद का सूत्र है। ध्वांक्षेण तृतीयांत है, क्षेपे सप्तम्यंत है, दो पद का सूत्र है। तो क्षेप अर्थ गम्यमान होना चाहिए। यहाँ पर निंदा अर्थ गम्यमान होगा, वहां पर समास होता है। और ध्वांक्ष शब्द को लिया गया। ध्वांक्ष का मतलब होता है काक। तो ध्वांक्ष इससे ध्वांक्ष इस अनुपूर्वी विशिष्ट को भी लेना है और इसका जो अर्थ है उसको भी लेना है। अर्थ ग्रहणम कर्तव्यम, अर्थ को भी लेना है। तो ध्वांक्ष का जो अर्थ है कौआ, काक इत्यादि, वायस इत्यादि, उसको भी लेना है और ध्वांक्ष इस शब्द को भी लेना है। तो समस्त पद से क्षेप अर्थ आता है, निंदा अर्थ आना चाहिए। उदाहरण क्या दिया, वृत्ति पढ़िए। ध्वांक्षेण क्षेपे ध्वांक्षवाचिना सह समस्यन्तं समस्यते। हाँ सप्तम्यंतम, ध्वांक्षवाचिना सह सप्तम्यंतम समस्यते। ध्वांक्षवाचिना, ध्वांक्षवाचक जो शब्द होगा उसके साथ सप्तम्यंतम समस्यते, सप्तम्यंत का समास होता है। निंदायाम, निंदायाम निंदा अर्थ गम्यमान होने पर। चलिए तीर्थे ध्वांक्ष इव तीर्थध्वांक्ष। तीर्थे ध्वांक्ष इव तीर्थध्वांक्ष है ना। तीर्थ ध्वांक्ष किसको कहेंगे, तो तीर्थे ध्वांक्ष इव। तीर्थ शब्द का मतलब यहाँ पर गुरु है। तीर्थ शब्द का मतलब क्या होता है गुरु। तो इसीलिए जो दो छात्र एक गुरु से पढ़ते हैं उनको क्या बोला जाता है सतीर्थ्य। सतीर्थ्य किसको बोलते हैं,
ऐसे दो छात्र जिनका गुरु एक ही होता है, उन दो छात्र को क्या बोलते हैं? सतीर्थ्य। तो सतीर्थ्य शब्द का मतलब क्या हुआ? एक गुरु कहा। सतीर्थ्य शब्द का मतलब क्या हुआ? एक गुरु कहा। एक गुरु वाले दो छात्र हैं, वो दो छात्र परस्पर सतीर्थ्य कहलाते हैं। तीर्थ शब्द गुरु का वाचक है। तो अब तीर्थध्वांश का तात्पर्य यह है कि ऐसा छात्र जो एक गुरु के पास टिक करके नहीं पढ़ता है, अपितु भिन्न भिन्न जगह घूम घूम के पढ़ता है, ऐसा जो छात्र है उसको बोलते हैं तीर्थध्वांश। तो तीर्थध्वांश का तात्पर्य निंदा में है, उस छात्र की निंदा की जा रही है। कहने का मतलब है कि एक गुरु के पास टिक करके पढ़ना चाहिए, लेकिन जो इस प्रकार से नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? तीर्थध्वांस। तो तीर्थे ध्वांस इव, गुरु के प्रति जो ध्वांस की तरह है, कौवे की तरह। कौवा बड़ा चंचल होता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, उसकी वृत्ति बड़ी चंचल होती है। इस प्रकार से चंचल वृत्ति का जो छात्र होता है उसको क्या कहते हैं? तीर्थध्वांस कहते हैं। तो तीर्थे ध्वांस इव लौकिक विग्रह बन गया। तीर्थ ङी ध्वांस सु अलौकिक विग्रह में समास कर दीजिए। ध्वांक्षेपे सूत्र के द्वारा समस्त पद से निंदार्थ गम्यमान है ही है, तो क्या बन जाएगा? तीर्थध्वांस। अर्थ ग्रहण किया गया है, इसलिए तीर्थ काकः तीर्थे काक इव इति तीर्थ काकः। तीर्थ ङी काकसु अलौकिक विग्रह में समास कर दीजिए। तीर्थ काकः तीर्थ वायसः इत्यादि रूप आपके निष्पन्न हो जाते हैं। तो जब निंदार्थ गम्यमान होगा तभी समास होगा, अगर निंदार्थ गम्यमान नहीं है तो समास नहीं होगा। तीर्थे ध्वांसः तिष्ठति, तीर्थ में ध्वांस जो कौवा है वो बैठता है। तीर्थ है, मान लिया हरिद्वार तीर्थ है, उसके गंगा जी के घाट पे क्या होता है? कौवा बैठता है। तो यहां पर निंदार्थ गम्यमान नहीं है, इसीलिए क्या बनेगा? तीर्थे ध्वांसः तिष्ठति। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग ही रह जाएगा। तीर्थध्वांसः तिष्ठति, इस प्रकार से समस्त पद का प्रयोग नहीं होगा, यह कहने का तात्पर्य है। तो तीर्थ, अब इसमें इव शब्द का प्रयोग किया गया है लौकिक विग्रह में। तो जो इव शब्द समानता अर्थ को बता रहा है और वह समानता वृत्ति के वृत्ति में ही है, उसी समानता को बताने के लिए इव शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। चलिए, तीर्थ काकः, इसका दूसरा उदाहरण दिया। तो इस प्रकार से ध्वंक्षेणक्षेपे सूत्र का विवेचन पूरा हुआ। अग्रिम सूत्र है कृत्यैर ऋणे। कृत्यैर ऋणे दो ही पद का सूत्र है। कृत्यैहि तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तम, ऋणे सप्तम्यन्तम। कृत्यैहि यह कृत्य प्रत्ययों का परामर्शक है। कृत्य प्रत्यय 7 होते हैं, तब्यत तब्य अनियर यत क्यप एक केलीमर भी होता है। इस प्रकार से कृत्याह के अधिकार में जो प्रत्यय पढ़े गए हैं उनको कृत्य प्रत्यय कहते हैं। कृदंत प्रकरण का ही एक हिस्सा है कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय जो होते हैं वो विशेष अर्थों में होते हैं। तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, भाव और कर्म अर्थमयी होते हैं। कृत प्रत्यय तो भाव कर्म से भिन्न अर्थों में भी हो जाते हैं, लेकिन कृत्य प्रत्यय केवल भाव और कर्म अर्थमयी होते हैं, इसलिए अलग से उनका एक प्रकरण बनाया गया है, कृत्य प्रत्यय प्रकरण, उसका अलग से नाम दिया गया है। उसमें ये तब्यत तब्य अनियर यत णत क्यप केलीमर इत्यादि प्रत्यय आते हैं। तो अब यहां पर सभी कृत्य प्रत्ययों को नहीं लेना है। यहां पर महाभाष्यकार ने कहा यद ग्रहणम कर्तव्यम, केवल यत प्रत्यय को ही लिया जाता है। अच्छा, यत इत्यादि सूत्र से होने वाला जो यत प्रत्यय, उस यत रूपी कृत्य प्रत्यय को ही यहाँ इस सूत्र में लिया गया है। सभी कृत्य प्रत्ययों को इस सूत्र में नहीं लिया गया है। इसी में हैं जो शेखरकार हैं आचार्य नागेश भट्ट जी, उन्होंने लिखा अयम समासो यत प्रत्ययान्तेनैव, अयम समासः कृत्य ऋणे इति सूत्रेण विधीयमानः समासः यत् प्रत्ययान्तेनैव अभिधान स्वाभाव्यात्, है कि अभिधान स्वाभाव्यात् अर्थात यत् प्रत्यांत से ही वो अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, भिन्न से वो अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए यत् प्रत्यांत के साथ ये समास कहना चाहिए, अन्य कृत्य प्रत्ययों के साथ समास नहीं होता। इस प्रकार का विचार है। उदाहरण क्या दिया? मास ऋण ग्रहणम नियोगोपलक्षणार्थम, ये भी कहा। दूसरा पद है ऋणे, ऋण से किसको लेना है? नियोग को। नियोग का तात्पर्य क्या हो गया? निर्धारण, निर्धारण अर्थ लिया गया है। अवश्यम भाविता इत्यादि अर्थ लिया गया है। अवश्य इत्यादि, आवश्यक इत्यादि अर्थ लिया गया है ऋण शब्द से, है। तो ऋण ग्रहणम आवश्यकोपलक्षणार्थम, इस प्रकार से महाभाष्यकार ने कहा। तो उसका उदाहरण क्या दिया? मासे देयम ऋणम, मासे देयम ऋणम, किसी व्यक्ति ने ऋण लिया तो उसका एक निश्चित समय हुआ कि अवश्य रूप से उसको मासा व्यवहितोत्तर काले प्रत्यर्पणीयम ऋणम इत्यर्थ, मास के व्यवहित उत्तर काल में ऋण देना ही होगा। तो जो ऋणे में सप्तमी है वो सामीप्याधिकरण में है। ऋणे में जो सप्तमी है वह सामीप्याधिकरण में है, इसलिए मासा व्यवहितोत्तर काले प्रत्यर्पणीयम ऋणम, यह मासे देयम ऋणम इसका अर्थ बन जाता है।
तो मा से देयम, यहां पर यही लौकिक विग्रह बनेगा, मा से ङी देय सुई अलौकिक विग्रह बन जाएगा। कृत्य प्रत्यान शब्द हो गया देय, दा धातु से अचो यत सूत्र से यत प्रत्यय हो गया, ईद्यति से दा के आ को ई हो गया, दे बन गया, देयम यह रूप बना कृदंत तत्व प्रातिपदिक संज्ञा होकर के, तो मा से ङी देय सु अलौकिक विग्रह में समास हो गया, समास होने का प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक प्राप्त था, लेकिन उसका तत्पुरुषे कृति बहुलम, इस सूत्र के द्वारा जो ङी है उसके लुक का निषेध हो गया, तो मा से देय बना। एक देश विकृत न्याय ने फिर प्रातिपदिक संज्ञा सुअम पूर्व रूप मा से देयम, ऋणम विशेष्य नपुंसकलिंग हो गया, मा से देयम ऋणम, तो मासा व्यवहितोत्तर काले प्रत्यर्पणीयम ऋणम, मास के अव्यवहित उत्तर काल में ऋण देना होगा, ऋण देना आवश्यक है। तो ये यहाँ पर आवश्यक अर्थ है उपलक्षित स्पष्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर समास हो गया है। तो ऋण ग्रहणम आवश्यकोपलक्षणार्थम। चलिए सप्तम्यंतम कृत्य प्रत्ययांतैः सह प्राक, हाँ, तो कृत्य ऋण का अर्थ स्पष्ट ही है, सप्तम्यंतम कृत्य प्रत्यांतैः सह प्राकवत आवश्यके। सप्तम्यंत का कृत्य प्रत्यान, जो कृत्य प्रत्यान से किसको लिया गया है, केवल यत प्रत्यय को लिया गया है, तो यत प्रत्यान शब्द के साथ प्राकवत पहले की तरह समास हो जाता है, आवश्यक आवश्यक अर्थ आना चाहिए। ठीक है, चलिए मासे देयम ऋणम, मा से देयम ऋणम उदाहरण हो गया। चलिए ऋण ग्रहणम नियोग, ऋण ग्रहणम नियोगोपलक्षणार्थम, ऋण से नियोग अर्थ लेना है, निर्धारण अर्थ लेना है, किसी काल विशेष का निर्धारण भी हो सकता है, जैसे पूर्वाह्ने गेयम साम, जो साम है, जो साम वेद का एक विशेष अंश है या सामवेद है, उसको पूर्वाह्ने गेयम, पूर्वाह्न में ही उसका गान करना चाहिए, है ना। तो ये संगीत की व्यवस्था होती है, ये भिन्न भिन्न राग होते हैं, उन भिन्न भिन्न रागों का एक निश्चित समय होता है, भैरवी राग का अपना निश्चित समय, यमन राग का अपना निश्चित समय है, तो इनको भिन्न भिन्न समय में नहीं गाया जा सकता। भैरवी राग का जो निश्चित समय है उसी समय उसको गाना है, उससे भिन्न काल में उसको नहीं गाया जा सकता। तो इसी प्रकार से जो साम है वो पूर्वाह्ने गेयम, उसका निर्धारण कहाँ किया गया, पूर्वाह्न में ही उसको गाना है। तो पूर्वाह्ने गेयम, यहाँ पर नियोग शब्द आवश्यक का उपलक्षण होने के कारण से एक निश्चित काल रूपी अर्थ को बताने का भी बोधक होने के कारण से उपलक्षण का मतलब होता है स्वबोधकत्व सति स्वेतर बोधकत्व उपलक्षणत्व, अपना भी बोध कराएगा और अपने से इतर का भी बोध करा देगा, है। जैसे कहा कि काकेभ्यो दधि रक्षताम, काकों से दही की रक्षा करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली को खिला दो, उसका मतलब क्या, दध्युपघातक जितने भी पदार्थ हैं सबसे दही की रक्षा करनी है, बिल्ली हो तो उसको भी, उससे भी दही को बचाना। तो काकेभ्यो दधि रक्षताम में काक शब्द दध्युपघातक जितने भी हैं, बिडाल आदि, मार्जार आदि, उन सबका ही उपलक्षक हो जाता है। तो स्वबोधकत्व सति स्वेतर बोधकत्व, तो नियोग शब्द भी आवश्यक का उपलक्षण है। नियोगो ऋण ग्रहण नियोगोपलक्षण, ऋण ग्रहण नियोग अर्थ को बताता है, नियोग का मतलब आवश्यक, नियोग का मतलब एक निश्चित काल इत्यादि का बोधक होने के कारण से पूर्वाह्ने गेयम साम, यहाँ पर भी सूत्र के द्वारा समास हो गया। और फिर वही जो सप्तमी का लुक प्राप्त था सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा, उसका तत्पुरुषे कृति बहुलम इस सूत्र के द्वारा निषेध कर दिया गया। तो पूर्वाह्ने गेयम यह रूप निष्पन्न हो जाता, पूर्वाह्ने गेयम साम। ठीक है, अगला सूत्र देखिए, संज्ञायाम। यह संज्ञायाम सूत्र है, संज्ञायाम सूत्र नित्य समास करने वाला सूत्र है। इसके बाद संज्ञायाम है, तत्र है, क्षेपे है, पात्र समितादेश्च इत्यादि 5 सूत्र और बच जाते हैं जो कि सप्तमी तत्पुरुष समास से संबंधित हैं। इनका विवेचन अगले पाठ में किया जाएगा।